જ્ઞાનવાપી શૃંગાર ગૌરી કેસ ચલાવવામાં આવશે। જ્ઞાનવાપી શૃંગાર ગૌરી કેસને કોર્ટે માન્ય યોગ્ય માન્યો છે। વારાણસી જિલ્લા જજનો મોટો ચુકાદો। વારાણસી જિલ્લા કોર્ટનો હિન્દુ પક્ષની તરફેણમાં ચુકાદો આવ્યો છે। મુસ્લિમ પક્ષની અરજીને કોર્ટે ફગાવી છે તો કેસની વધુ સુનાવણી 12મી સપ્ટેમ્બરે હાથ ધરવામાં આવશે। तो ज्ञानवापी मस्जिदનો જે વિવાદ હતો, જ્ઞાનવાપી વિવાદ પર ચુકાદાનો આજનો દિવસ કે જેમાં જ્ઞાનવાપી શૃંગાર ગૌરી કેસે કોર્ટે યોગ્ય માન્યો છે। વારાણસી જિલ્લા જજનો મોટો ચુકાદો કે વારાણસી જિલ્લા કોર્ટનો હિન્દુ પક્ષની તરફેણમાં ચુકાદો આવ્યો છે। મુસ્લિમ પક્ષની અરજીને કોર્ટે ફગાવી છે। કેસની વધુ સુનાવણી 12મી સપ્ટેમ્બરે થશે। તો શૃંગાર ગૌરી પૂજાની પરવાનગી માંગવામાં આવી હતી। હિન્દુ પક્ષના વકીલો અહીં પહોંચ્યા હતા અને હિન્દુ પક્ષની તરફેણમાં જ આ ચુકાદો આવ્યો છે। શહેરમાં 144ની કલમ પણ બહાર નાખવામાં આવી હતી। તો વારાણસી કોર્ટે આજે જ્ઞાનવાપી શૃંગાર ગૌરી વિવાદમાં મહત્વપૂર્ણ ચુકાદો આપ્યો છે। आज कोर्ट ने हमारे सारे आर्गुमेंट्स को मान लिया है। मुस्लिम पक्ष की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की उनकी जो प्ली थी उसको खारिज कर दिया है। वक्फ एक्ट की प्ली को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सूट मेंटेनेबल है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22/9 को होगी और एविडेंस लीड की जाएगी। इशूज और क्या क्या और कोई बात आराम से मैं कहीं बहुत देखिए जो मुस्लिम पक्ष की मैं बता रहा हूँ जो मुस्लिम पक्ष जो मुस्लिम पक्ष की पिटीशन है ऑर्डर 7 रूल 11 की वो रिजेक्ट कर दी गई है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का आर्गुमेंट रिजेक्ट कर दिया है। वक्फ एक्ट का रिजेक्ट कर दिया है। 22/9 आगे अब इस कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है और 22/9 में इसकी अगली तारीख लगाई गई है। इस जजमेंट के बहुत बड़े मायने हैं क्योंकि जो हमारी कमीशन की रिपोर्ट है अब वो पढ़ी जाएगी। उसके खिलाफ उनको ऑब्जेक्शन देना पड़ेगा और जो कमीशन की रिपोर्ट में शिवलिंग बरामद हुआ है अब उसमें आगे बात होगी। ये सारी महिला याचिकाकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी जीत है। ज्ञानवापी जो है जैसे ही मुकदमा जो जिला जज किया है और स्पष्ट कहा कि जो है प्रतिपक्ष का जो है 7-11 इस पर लागू नहीं होता, वक्फ बोर्ड लागू नहीं होता और इसमें हिंदू समाज की तरफ जीत हुई है। हिंदू समाज सनातन धर्मियों की जीत हुई है और 22 तारीख दिया गया है। पुनः जो है मुकदमा चलता है। क्या आज भी सोमवार है। निश्चित यह विजय दिन हिंदू समाज के लिए ज्ञानवापी मंदिर के लिए यह शिलान्यास का बीजारोपण का दीपक जलाए, शंख नगाड़े बजाए और हर हर महादेव का नारा लगाए। हर हर महादेव बोला शृंगार भरी माता की जय। बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है बाबा, रहा न कोई बाकी कि बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोलना भैरव बाबा, रहा न कोई बाकी। તો વારાણસી કોર્ટે જ્ઞાનવાપી શૃંગાર ગૌરી વિવાદનો ચુકાદો આપ્યો છે। જ્ઞાનવાપી શૃંગાર ગૌરી કેસે કોર્ટે યોગ્ય માન્યો છે। વારાણસી જિલ્લા જજનો આ કોર્ટનો આ મહત્વપૂર્ણ ચુકાદો કે જેમાં વારાણસી જિલ્લા કોર્ટનો હિન્દુ પક્ષની તરફેણમાં આ ચુકાદો આવ્યો છે। આપને એ પણ જણાવી દઈએ કે જ્ઞાનવાપી શૃંગાર ગૌરી સાથે સંબંધિત કેસ શું છે। 5 હિન્દુ મહિલાઓએ જ્ઞાનવાપી મસ્જિદ પરિસરમાં હાજર હિન્દુ દેવી દેવતાઓની પૂજા કરવાની પરવાનગી માંગી છે અને સાથે જ પરવાનગી માંગવાને લઈ આ ચુકાદો આવ્યો છે। वैशाली हमारे साथ जुड़ गए। जी वैशाली, ज्ञानवापी गौरी केस में आज अपडेट्स आई है, वर्डिक्ट आया, क्या है डिटेल्स आप जराइए।
जी ध्रुविशा, जैसे सुबह से ही चल रहा था कि पूरा जो वाराणसी का माहौल था वो काफ़ी सुरक्षा के घेरे में था। ये मुद्दा था कि जो श्रृंगार गौरी मंदिर है वहाँ पे हिंदू महिला जो थी उन्होंने कोर्ट के सामने अर्जी डाली थी कि उन्हें वहाँ पूजा करने की परमिशन मिले, इजाज़त मिले। उसी के लिए आज की जो सारी सुनवाई थी वो थी कि ये याचिका जो सुनवाई योग्य है या नहीं। तो फाइनली कोर्ट ने कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष की महिलाओं को उनके पक्ष में फैसला देते हुए बताया कि ये बिल्कुल सुनवाई योग्य है, क्योंकि जो सर्वे किया गया था उसमें हिंदू पक्ष का दावा था कि कई जो शिवलिंग के, डमरू के, त्रिशूल के, पत्ते के, ऐसे अलग अलग जो है निशानियाँ वहाँ पे मिले थे जब सर्वे किया गया, जिससे अलग रूप देने का कोशिश की गई थी मुस्लिम पक्ष के द्वारा। तो ऐसा दावा किया गया था कि यहाँ पे हिंदू मंदिर था और इसी के लिए वहाँ पूजा करने का पूरा हक जो है वो हिंदू वर्ग को है। इसी की जो याचिका है वो की गई थी, जिसमें आज सुबह से ही पूरी सिक्योरिटी जो है वो अलर्ट पे थी। 250 से भी ज़्यादा पुलिसकर्मी जो थे वो ज़िला कोर्ट के आसपास थे। अगर आप देखते तो इतनी ज़्यादा वहाँ पे भीड़ थी। इस तरीके से वो हिंदू जो पक्ष की महिलाएँ थी, लोग थे, वो काफ़ी ज़्यादा उत्साहित थे कि उनके पक्ष में ये फैसला आ गया है। अब कहीं ना कहीं वाराणसी का जो ज्ञानव्यापी जो मंदिर है वहाँ पे मुद्दा है वो अब कहीं ना कहीं चर्चा में आएगा कि आखिर यहाँ मंदिर था नहीं था, क्योंकि सर्वे की रिपोर्ट्स को भी सामने लाया जाएगा, हिंदू पक्ष की बातें भी सुनी जाएगी, मुस्लिम पक्ष को भी मौका मिलेगा। लेकिन जैसे राम मंदिर के समय हुआ था वैसा ही कुछ करने की कोशिश चल रही है कि ताकि दोनों मुद्दों को सुन के बीच का कोई रास्ता निकाला जाए, क्योंकि ये भावनाओं का विषय है ध्रुविशा, और वो भावनाएं जो है वो किसी की आहत नहीं होनी चाहिए, चाहे वो हिंदू पक्ष की हो चाहे मुस्लिम पक्ष की हो। इसीलिए कोर्ट ने जो है सुनवाई के लिए 22 तारीख की जो तारीख है वो बताई गई है कि 22 सितंबर को इस मामले में अगली जो है वो कार्रवाई की जाएगी। ये साचिका पे सुनवाई होगी, दोनों पक्ष अपने अपने मुद्दे रखेंगे, जो सर्वे है उसके मुद्दे रखे जाएंगे, जो देखा गया अंदर वो दिखाया जाएगा, वीडियोग्राफी जो हुई थी वो दिखाई जाएगी। उन सब मुद्दों पे आखिर चर्चा होगी और पता चलेगा कि इसमें और क्या क्या नया निकल के आता है। देखा जाए ध्रुविशा, तो जिस तरीके से सुबह से वाराणसी का पूरा जो माहौल था, लोगों में खुशी का माहौल आ गया है। सुबह जो थोड़ा टेंशन था कि आखिर क्या फैसला आएगा, याचिका पे सुनवाई होगी नहीं होगी, कोर्ट क्या कहेगा, उन सारे सवालों के जवाब कोर्ट ने दिए हैं, जिला कोर्ट ने दिए हैं। और अब फाइनली 22 तारीख से जो है इस मामले की सुनवाई शुरू होगी, इस पे आर्ग्यूमेंट शुरू होंगे कि क्या क्या मुद्दे हैं और किस तरीके से इनमें आगे बढ़ा जा सकता है। ध्रुविशा जी वैशाली, और ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस की ब्रीफ भी आप बता दीजिए। जी माफ कीजिएगा। जी आप हमारे साथ बने रहिएगा। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस ચલાવવામાં આવશે। જ્ઞાનવાપી શ્રૃંગાર ગૌરી કેસ એ કોર્ટે યોગ્ય માન્યો છે कि सनातन के पहचान आराध्य के साथ जुड़ा हुआ। 22 दिसंबर को अगली सुनवाई है, क्या एक्सपेक्ट करते हैं आपको? हम कानून में भरोसा करते हैं, कानून पर मुझे भरोसा है, क्योंकि हम कहाँ जाएंगे। मेरे लिए मक्का मदीना तो है नहीं, हमारे लिए तो सब कुछ यही काशी मथुरा अयोध्या ही है, तो हम यहाँ छोड़ करके कहाँ जाएंगे। लेकिन कानून को भी हम सम्मान करते हैं, कानून के साथ। नंदी का इंतजार समाप्त होगा? नंदी की तपस्या सब दिन समाप्त हुआ है, देर है अंधेर नहीं है। तो मतलब आपको उम्मीद है कि वहाँ काशी विश्वनाथ में भी राम मंदिर की तरह कोई बड़ा मंदिर और बड़ा। अच्छा, मैं पूछता हूँ क्यों ना भरोसा हो। मैं भारत में जी वैशाली, जो वर्डिक्ट आया है तो ज्ञानवापी एक्चुअली केस क्या है उसकी ब्रीफ भी आप बता दीजिए। जी ध्रुविशा, ये मामला शुरू हुआ था 18 अगस्त 2021 में, जब 5 महिलाओं ने सिविल जज के सामने एक जो है याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि ज्ञानव्यापी मस्जिद के बिल्कुल बगल में बने श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजा अर्चना की मांग की गई थी। इस मामले में जो जज थे रवि कुमार दिवाकर, इन्होंने परिसर का सर्वे करने का आदेश दिया था, जिसके बाद में पूरे आदेश के अनुसार इस साल 14, 15 और 16 मई को ज्ञानव्यापी मस्जिद का सर्वे किया गया था। इस सर्वे के बाद में हिंदू पक्ष के जो वकील थे विष्णु जैन,
उन्होंने शिवलिंग मिलने का दावा किया था और मुस्लिम पक्ष का दावा था कि ये शिवलिंग नहीं बल्कि एक फव्वारा है। इसके बाद 20 मई को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सिविल जज से जिला अदालत की तरफ ट्रांसफर कर दिया था और कोर्ट ने कहा था कि ये मामला जो है वो जटिल और संवेदनशील है, तो इसलिए इसमें बेहतर सुनवाई के लिए 20 से 25 साल का अनुभव चाहिए होगा। और इसके लिए फिर अभी जो है आज की तारीख मुहैया हुई थी। आज की तारीख पे इसकी सुनवाई होनी थी कि इसमें पूजा अर्चना की जाने के लायक ये याचिका है भी कि नहीं। जो याचिका दायर की थी वो याचिका आगे कार्रवाई के लिए याचिका है भी कि नहीं वो देखना था। तो वो आज फैसला लिया गया है कि अब जो है 22 तारीख से इस पे कार्रवाई शुरू होगी, जो पूरी आर्ग्यूमेंट है वो शुरू होगी दोनों पक्षों की तरफ से, और तब पता चलेगा कि आखिर इस मामले में और क्या क्या निकल के सामने आता है, क्योंकि कई सारे दावे हैं, कई सारे मुद्दे हैं जिन पे चर्चा होनी बाकी है। ध्रुविशा जी वैशाली, आभार आपका।